बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, सूरत हाल जो आलमी सतह पे है वो तो आपके सामने है कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है, ये गलत नहीं होगा। एक तरफ इसराइल, अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया और इस वक्त की जो इतलात हैं वो उनके जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई, वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद जब दो सुपर पावर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने अपने दिफा में वापस उन मुल्कों पे हमला किया जो अमेरिका की प्रॉक्सी कह सकते हैं या जिनके यहाँ अमेरिका ने अपना दिफाई सिस्टम रखा हुआ था, जो वहाँ पे उनके अड्डे थे। अफसोस है कि उसमें सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, कुवैत है, इराक है। यहाँ पर जो अमेरिका के फौजी अड्डे थे वो इसराइल को हिट करने के लिए नहीं थे, वो इसी ईरान के लिए ही थे। और फिर मुसलसल जिस तरह से बमबारी की गई, कहा यह जाता है कि जिस बंकर में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी जो आला क़यादत थी वो मौजूद थी, उसमें 200 जहाज़ों के साथ सैकड़ों की तादाद में बम गिराए गए। ईरान में कितना नुकसान हुआ एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि किसी स्कूल में 100 बच्चा शहीद होता है, कहीं सैकड़ों के हिसाब से मरते हैं, कहीं दर्जनों के हिसाब से शहीद होते हैं। कुछ टाइम तो ये बात छुपी रही, लेकिन उसके बाद जब ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात को तस्दीक किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हो गए, तो उसके बाद जो वहाँ की सूरत हाल है, अभी अपडेट है कि दोबारा से दोहा के अंदर भी कुछ 11 धमाके आवाज़ सुनाई दी गई है। ईरान ने ये कहा कि हम बदला भी लेंगे और वापस हमला भी करेंगे। बात यहाँ पे करने वाली ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान समेत जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, एक ने भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जो ईरान के लिए फ़ायदेमंद हो या जो ईरान के हक में हो। पहले तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है वो कंप्रोमाइज़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी बहुत करीबी दोस्तियाँ हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अब समझ आ रही है कि कैसे पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो क्यों शुरू की गई है। फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वो यहूदी जिसे हमारे अर्दलियों ने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया था, अब वो समझ आ रहा है कि कितना अमन का या पीस का वो दाई है। और वो मुसलसल हमारे यहाँ जो रिजीम चेंज के इस वक्त हैंडलर हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहा है। लेकिन बात याद रखिएगा नाज़रीन कि बारी-बारी सबकी बारी, अब हम ये कहें कि जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, कुवैत है, इराक है, यहाँ ये क्यों नहीं बात करते? ये इसलिए नहीं बात करते कि इन्हीं ही के यहाँ अमेरिका ने अपने बेस कैंप खोल रखे हैं। यहीं से फ़ौजियों की तरबियत होती है, यहीं से अमेरिका और इज़राइल के फ़ौजियों के जहाज़ उड़ते हैं और वो ईरान पे बमबारी करते हैं। और जब वहाँ सर से वापस ईरान रिटेलिएट करे कतर पे, दुबई पे, सऊदीया पे, तो वो ये कहते हैं कि हमारी खुद मुख्तारी मुतासर हो गई। ऐसी खुद मुख्तारी पे 1000 बार लानत हो कि जो यहूदियों को तो पनाह दे, लेकिन अपने मुस्लिम ममालिक को ये कहे कि उसने हम पे हमला कर दिया। तो यहूदी वो झूठा, ट्रंप ने ये कहा, अभी जो उसका बयान था, पहले तो ये था कि मैंने प्रीएम्प्ट हमला किया कि मुझे खदशा था कि ये मुझ पे हमला करेगा, वो भेड़िए वाली बात है जो आपने कहानी सुनी होगी। अब उसने ये कहा कि हमने ईरान को मुतअद्दिद बार ऑप्शन दी जोहरी हथियारों की, लेकिन वो नहीं माना और अब वो ये हथियार बना रहा था और उसने हम पे हमला करना था। इससे पहले कि ईरान अमेरिका पे हमला करता, ट्रंप जैसा बंदा ये कह रहा है कि हमने फिर उस पे हमला किया। और इस पे कोई मुल्क ऐसा नहीं है, एक रशिया को छोड़ के, रूस को छोड़ के, जिसने ये कहा कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनकी किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। किसी मुस्लिम ममालिक की जुर्रत नहीं हुई कि वो ये बात करे। ये कहानियाँ आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी कि हर एक शख्स वो ये समझता है कि मैं बच जाऊँगा। माज़ी के अंदर लीबिया हो, इराक हो, शाम हो, मिस्र हो, ये क्या थे? ये भी एक दौर में अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क कहलाते थे। इराक के हवाले से सारी कहानी आपके सामने है, लीबिया की आपके सामने है। ये वो ममालिक थे जिन पे मुसलमान इस्लामी ममालिक कहीं न कहीं ये फ़ख्र करते थे कि यहाँ पर इस्लामी लीडरशिप है। फिर किस तरह से अमेरिका ने इनके अंदर अफरा-तफरी पैदा की,
फिर किस तरह से मुसलमानों को कंप्रोमाइज़ किया, फिर किस तरह से अपनी हमायत में किया, और इराक पे भी सेम यही इल्ज़ाम थे कि वो जोहरी हथियार बना रहा है, तहस-नहस कर दिया। आज ईरान का नाम कागज़ों पे तो मौजूद है, लेकिन ज़मीन पे ना वो कोई मुल्क है, ना हुकूमत है, बराए नाम है। लीबिया की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है, मिस्र शाम आपके सामने है। ये कुवैत, सऊदीया, ये दूसरे जो दुबई है, ये फ़िलहाल इसलिए बचे हुए हैं कि अभी इन्हें ईरान का डर था। अब ईरान की जैसे आयतुल्लाह खामेनेई शहीद कर दिए गए, इसके बाद क्या होगा? ऐसा नहीं है नाज़रीन कि ट्रंप कामयाब होगा रिजीम चेंज करने में और अपना मर्ज़ी का वहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर देगा, वो तो कर देगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो अंदरूने खाना जंग होगी, जो यहाँ पे अफरा-तफरी होगी, जो दहशतगर्दी होगी, जो मार-धाड़ होगी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। 40 साल तक जो आयतुल्लाह खामेनेई के हामी थे, जो उसे अपना रूहानी पेशवा समझते थे, क्या वो मान जाएँगे? जिस तरह से ज़ुल्म बर्बरियत करके आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद किया गया, क्या ईरानी तस्लीम करेंगे? नहीं। अमेरिका चाहते ही यही है कि यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं, केपीके के अंदर हैं, यही हालात वो ईरान में भी चाहता है। आप अगर थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। मैंने अभी उस तरह से वो जो तफ़सील से नहीं पढ़ा, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैंने ये किसी व्लॉगर से सुना था, अब मैं इस पे स्टडी करूँगा कि ब्लड बॉर्डर के नाम से 2006 में रॉस पीटर ने, अमेरिकी जो फ़ौजी तजिया नगार था, उसने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर जो मज़मून था, ब्लड बॉर्डर, उसको अगर आप स्टडी करें, तो आपको सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आ जाती हैं कि इस वक़्त तक जो कुछ हो रहा है, जो मिस्र में, शाम में, लीबिया में, अभी जो ईरान के साथ हुआ वो, और उसके अंदर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, जो अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला ख़राब है, केपीके जिस तरह से इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा उस एक मज़मून में लिखा हुआ है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो स्क्रिप्ट किस तरह से मुसलमानों को लिसानी बुनियादों पे, नज़रियाती बुनियादों पे, ज़ुबान की बुनियादों पे तक़सीम करेंगे, इनको फ़िरकों में तक़सीम करेंगे, शिया सुन्नी में तक़सीम करेंगे, बलोची, सिंधी, पंजाबी में तक़सीम करेंगे। इसी तरह से इनको अक़लियतों में तक़सीम करके इनके अंदर तफ़रीक़ पैदा की जाएगी। और जब ये तफरीक पैदा हो जाएगी, तो फिर ऊपर इन ही को खरीद कर इन ही के इस्तेमाल से अंदर से रजीम चेंज की जाएगी। नाज़रीन, इस पीटर के अगर मज़मून आप पढ़े, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएगा कि इमरान खान सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान इस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए कैद है कि वो उनकी आँख में खटकता था, उन्हें पता था कि ये आने वाला वो लीडर बनकर उभरेगा कि जो हमें एक तो एटमी मुल्क का सरबराह होगा और फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। मुझे सिर्फ़ अफ़सोस इस बात का है कि ये जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, एक भी ऐसा नहीं जो अमन से हो और एक भी ऐसा नहीं जो अमेरिका के नीचे से निकलने की हिम्मत रखता हो। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों को तक़सीम करना और फिर वो जो ग्रेटर इज़राइल का उनके ज़हन में जो नक्शा है, वो बनाना है। ईरान अगर रजीम चेंज के बाद अमेरिका की प्रॉक्सी बन गया, ऐसी हुकूमत वहाँ आ गई जो उनको सलूट मारे, जो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द करने के लिए आगे हो, तो फिर अगली बारी आप किसी भी से सुन लें, पाकिस्तान की है। फिर पाकिस्तान को किस तरह से बलूचिस्तान में उलझाएँगे, किस तरह से केपीके में उलझाएँगे, किस तरह से इल्ज़ामात लगाएँगे, हुक्मरान कोई भी हो, और फिर ये नहीं बच पाएँगे। अफ़सोस इस बात का है कि अभी तक मैं मुसलसल सुन रहा हूँ, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो ये कहती है कि हम जो ईरान ने सऊदीया पे, कतर पे, बहरीन पे, दुबई पे, इराक पे जो मिज़ाइल मारे, उस पे हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं, मज़म्मत करते हैं, लेकिन इनकी ज़ुबान पे ये नहीं आता कि जो इज़राइल और अमेरिका मिलकर एक निहत्ते ईरान के ऊपर उसने बारिश बरसाई बम्बू की और उसके बाद आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद किया, इस पे इन्हें कोई अफ़सोस नहीं, ताज़ियत नहीं।
और ट्रंप वहाँ से कहता है कि हमने हम ईरान को आज़ाद कर दिया और जो असल हदफ था वो पूरा कर दिया। अपनी मर्जी से जीने का हक पूरी दुनिया में सबको है, और जब उस पर हमला करोगे तो दिफा का हक भी पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक को है, और ये खामोश बैठे हैं। चलें, आम आदमी, गरीब आदमी, वो मर रहा है, वो पिस रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, वो तो जैसे भी है हो जाएगा। लेकिन जब आपकी बारी आएगी उस वक्त भी यही होगा कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।